जय द्वारकाधीश। सरस्वती की कृपा यूं तो सभी पे होती है, लेकिन कुछ पे विशेष रूप से होती है, और यह कलमकार भी सरस्वती की कृपा से पूरी तरह धनी है। आइए एक और अच्छी रचना से मैं आपका साक्षात्कार कराते चलूं। सूरज रोज की तरह सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकल चुका था। संध्या भी अपने घर के काम निपटा चुकी थी। नहीं भी निपटते तब भी 9 बजते ही वह मोबाइल लेकर बैठ जाती थी। वह जानती थी कि सूरज घर से निकलते ही कॉल करेगा उसे। एक यही तो समय होता था जब दोनों ठीक से बात कर पाते थे। घर से ऑफिस की 15 से 20 मिनट की दूरी संध्या और सूरज को करीब ले आती थी। कुछ ही तो दिन हुए थे अभी दोनों को मिले हुए, लेकिन ऐसा लगता था जैसे विधाता ने दोनों का मिलना पहले ही तय कर रखा था और दोनों जन्मों से जुड़े हुए हैं। संध्या इंतजार कर रही थी, पर आज सूरज की कॉल नहीं आई। संध्या का मन बेचैन होने लगा तो उसने खुद ही कॉल लगाई, पर सूरज ने कॉल नहीं उठाई। अब तो संध्या का मन और खिन्न हो रहा था। उसने मोबाइल बंद करके रख दिया। उसे सूरज से ज़्यादा गुस्सा खुद पर आ रहा था कि आखिर मुझे क्या हो रहा है, ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ मैं। उधर सूरज भी संध्या की नाराज़गी को शायद भांप चुका था। उसने मैसेज किया कि अभी पहुँचा हूँ ऑफिस, आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो संध्या को और भी रोना आने लगा। यानी कि आज 20 की बजाय हम 40 मिनट साथ बिता सकते थे। बताना था तो पहले बताते ना। अब ऑफिस पहुंचने के बाद तो आप कॉल भी नहीं पिक करोगे। संध्या बेचैन हो रही थी। उसे अपनी ही हालत पर काफ़ी तरस आ रहा था। कभी गुस्सा तो कभी सूरज पर खीज। सूरज ने संध्या को छेड़ते हुए लिखा, ओह इतना गुस्सा तो कोई प्यार करने वाला ही कर सकता है, और ये तुम्हारे बस की बात नहीं। शौक पालो पर वहम मत पालो, जाओ अपना काम संभालो। और फ़ोन रख दिया। दोनों तरफ कुछ देर के लिए सन्नाटा छाया रहा, पर दोनों की नज़रें मोबाइल की स्क्रीन पर टिकी थी। दोनों ऑनलाइन बैठे हुए थे। सूरज ने तुप्पी तोड़ते हुए लिखा, मान भी जाओ ना। संध्या मोबाइल को छू भी नहीं रही थी। अपने से थोड़ा दूर रखकर बस एक टक स्क्रीन को देखे जा रही थी। सूरज बार बार मैसेज कर रहा था, पर संध्या कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। वो जानती थी कि सूरज को तकलीफ हो रही है। उसकी नाराज़गी से वह उसे परेशान भी नहीं देख सकती थी। इसीलिए मोबाइल उठाया और कहा कि रहने दीजिए, यह मनाने की आदत हमें न लगाइए। नाराज़गी से हम खुद ही दूर हो जाएंगे और अपने आप को खुद मना लेंगे। फिर बाई कहकर ऑफलाइन हो गई। उधर सूरज का दिन भर काम में मन नहीं लगा, और इधर संध्या के दिलो दिमाग पर एक जंग छिड़ी हुई थी। वह अपने ही बर्ताव से परेशान थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। छोटी छोटी बातों पर रो देने वाली संध्या अपनों की बेरुखी, बेगानेपन, तंज तानों को सहकर भी उनकी छोटी बड़ी सारी जिम्मेदारियों को चुपचाप पूरे मन से निभा रही थी, सिर्फ इस उम्मीद से कि कभी तो अपनों का प्यार, अपनापन उसे नसीब होगा। अपनी ख्वाहिशें, अपनी इच्छाएं, अपने सपने जीने का कोई तो मौका मिलेगा। उसके बावजूद भी मिला तो सिर्फ तिरस्कार, अपमान, ताने, यहाँ तक कि उसके स्वाभिमान को भी कुचल दिया गया था। अपने ही माता पिता से मिलने और बात करने पर भी बंदिशें लगी हुई थी। भरा पूरा संयुक्त परिवार था, लेकिन संध्या की जिंदगी में मौन और अकेलापन पसर चुका था। उससे बात करने वाला भी कोई नहीं था। घर की 4 दीवारी में कैद काम करने वाली नौकरानी से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं थी उसकी। छोटी सी उम्र में ही इतने अनुभव और तजुर्बे ले चुकी थी। अब न किसी से अपनेपन की उम्मीद बची थी और न ही कोई उम्मीद की किरण। उस अंधेरे में उसे दूर तक कोई भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आती थी। इस दुनियादारी और रिश्तों से उसका मन बिल्कुल विरक्त हो चुका था। एंजाइटी, अटैक, स्ट्रेस, डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। जब भी अटैक आता जोर जोर से रोने लगती, अपना सिर दीवारों में पटकने लगती। पहले तो कहा गया कि ढोंग कर रही है, फिर दिन ब दिन हालात बिगड़ने लगे तो कहने लगे कि इसे भूत प्रेत का साया है। जेठानी लोभान की धुनी देती, ननंद बाल पकड़ती और सास पीट पीट कर उसे अधमरा कर देती। कहती कि ऐसा करने से ही साया निकलता है। अतीत में गोते लगाते हुए संध्या की आंखों में कब आंसू बहने लगे पता ही नहीं चला। आंसू जब सिसकियों में बदलने लगी तो गुड़िया ने आकर कहा, क्या हुआ मम्मा। तब संध्या चौंक कर अपने अतीत की डेवरी से बाहर आई और कहा, कुछ नहीं बेटा, सिर में बस थोड़ा सा दर्द है। गुड़िया ने कहा, मम्मा वही दर्द तो नहीं, दवा ला दूं। संध्या ने कहा, नहीं बेटा, तुझे पता है मैं दवा तो खाती नहीं, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। गुड़िया ने कहा, लेकिन मम्मा ये नॉर्मल दर्द नहीं है, नॉर्मल में आप रोती नहीं हो। दबाने लगी तो संध्या ने कहा, नहीं, थोड़ी देर मुझे सो जाने दे, मुझे फिर से ठीक हो जाएगा। गुड़िया ने कहा, ठीक है, ज़्यादा हो तो बता देना। संध्या मन ही मन कहने लगी, मेरी गुड़िया, मेरी लाडो, तुझे कैसे बताऊं कि यह दर्द सिर में नहीं बल्कि दिल में है। संध्या आंखें बंद कर सोने का अभिनय करने लगी।
यहाँ भी परेशानी थी। आंखें बंद करती तो सूरज का चेहरा सामने तैर जाता और खोलती तो अपनी बेबसी। फिर सीने में एक हुक सी उठी। संध्या समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। पिछले कुछ सालों में वो इतनी फीलिंगलेस हो चुकी थी कि अब किसी के होने ना होने में भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कुछ भी कहने सुनने से उसे कोई ज़्यादा वास्ता नहीं था। वह बस अपने आप में घूम रही थी। अपना खाली वक्त सोशल मीडिया पर लिखने में बिताती, वहाँ पर जुड़े लोगों के साथ खुश रहने का अभिनय करती। सोशल मीडिया की इस आभासी दुनिया में भी उसे किसी से कोई खास लगाव नहीं हुआ था। बस औपचारिकता बस सबसे जुड़ी रहती थी। वहाँ भी किसी के आने जाने या रहने या न रहने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर आज क्यों सूरज के कॉल पर बात ना हो पाने की इतनी छोटी सी बात पर वो बेचैन हो उठी थी। मसला ये नहीं था कि सूरज ने बात क्यों नहीं की, मसला तो यह था कि उसकी अपनी ज़िंदगी में उसके बात न करने से इतना फ़र्क क्यों पड़ा। वो अपनी ही जज्बातों से लड़ रही थी, खुद पर ही गुस्सा कर रही थी, खुद को ही कटघरे में खड़ा कर खुद से ही सवाल किए जा रही थी। आखिर कौन है यह सूरज? क्या लगता है मेरा? क्या है मुझसे उसका रिश्ता? और क्यों मैं अपनी नाराज़गी थोप रही हूँ उस पर? फिर खुद ही जवाब देती, नहीं, मैं सूरज से नाराज़ नहीं हूँ। उसकी तो कोई गलती भी नहीं है। वो ट्रैफिक में था और ट्रैफिक में ना होने पर भी बात नहीं करता तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए? झूठ बोल रही हो तुम। अपने आप के अंदर से आवाज़ आई, फ़र्क नहीं पड़ा तो तड़फ क्यों रही हो? पिछली महज 4 दिन से ही तुम मुझसे कॉल पर बात कर रही हो, और वो भी सुबह कुछ पल के लिए, और उसी से तुम पूरे दिन चहकती रहती हो, मुस्कुराती रहती हो। आज बात नहीं हुई तो देखो क्या हालत बना ली। अपनी जिस आवाज़ में खिंचाव से तुम डरती थी, दूर भागती थी, उसी की अब आदी हो चुकी हो। क्यों संध्या, क्यों? पता है तुम्हारे इस बर्ताव से सूरज पर क्या असर होगा। वो तो ठीक से काम भी नहीं कर पा रहा होगा। काम में मन लगेगा तब करेगा ना। तुमने सुबह उसकी पागलपंती जो दिखा दी। नहीं, मैं अब उसे परेशान नहीं करूँगी। मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं बात भी नहीं करूँगी। मैं उससे बहुत दूर चली जाऊँगी। बस एक बार उससे पूछ लूँ कि वो ठीक है ना। क्या सूरज ठीक है? यही ख्याल मन में आया जा रहा था। और उधर सूरज संध्या की चिंता में परेशान घड़ी देखते हुए ऑफिस में वक्त काट रहा था। जय द्वारिकाधीश।